एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। बम्पर महा खुशखबरी लाया हूँ भाई, आवेदन शुरू हो चुके हैं, पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। अब स्टेप बाय स्टेप आज तो मैं आपको आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर के दिखाऊंगा। लगभग 5-6 साल का इंतजार जो है खत्म हो चुका है। 17-18 में ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे गए थे। अब दोबारा 6 साल बाद मैंने पल पल का अपडेट इसका दिया। जब पोर्टल तैयार होने लग रहा मैंने तब भी आपको बताया था, इसका पल पल का अपडेट आपको देने का काम मैंने किया था। अब इंतजार खत्म हो गया। इस तरह जिस तरह मैं भर के ऑनलाइन दिखाऊंगा भाई, घर बैठे आप भी स्वयं मोबाइल फोन से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर लेना। मौका चूकना नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्री आवास पाने का भाई, फिर चूके ना, फिर गई 27, 28, 29 तक का। अभी अंतिम तिथि तो नहीं है कोई, बाकी आप अपना फॉर्म अभी डाल दें, ठीक है। लास्ट डेट का इंतजार ना करें, कभी भी पोर्टल बंद हो सकता है, ठीक है। यूं तो खुलेगा 10-20 दिन, महीना तो खुलेगा कम से भी कम, लेकिन जो है आप अंतिम का इंतजार ना करें। चैनल एचडी सरकारी योजना सब्सक्राइब कर देना भाई। ये एक नंबर जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला, हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देने का काम करता है। अब ये जब इसका अपडेट चल रहा था तब भी दिया, अब फार्म आ गया, फार्म भर के दिखाऊंगा। अब जब इसका लिस्ट आएगा तब भी मैं दिखाऊंगा, जब किस्त डलेगा तब भी मैं बताऊंगा, पूरा देता हूं। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटा आदेश, नए नियम, योजना बदलाव हो, कोई योजना हो, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना हो, कोई कार्ड बना के दिखाना हो, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। एक बार फिर हाथ जोड़कर चैनल सब्सक्राइब का अपील करते हैं। स्टेप बाय स्टेप अब आपको ऑनलाइन आवेदन करके दिखाते हैं भाई, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन कर लेना है और उसके अंदर आपको टाइप करना है PMAYU, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना यू। जैसे आप इसे टाइप करेंगे, इसका ऑफिशियल पोर्टल का जो लिंक है आपके समक्ष आ जाएगा। अभी ये नया लिंक जो है आया है, ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आप इस पोर्टल के माध्यम से आवास योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों यही आपको अप्लाई यहाँ से आप स्कीम्स गाइडलाइन देख सकते हैं, यानी दिशा निर्देश इस योजना के देख सकते हैं। यहाँ से अप्लाई फॉर PMAYU यानी अर्बन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, भाई शहरी के लिए शुरू हो चुका है। ग्रामीण के लिए अब किसी भी दिन फॉर्म जो है शुरू हो सकता है। दोस्तों जैसे ही ग्रामीण के लिए शुरू होंगे, स्टेप बाय स्टेप भरकर भी दिखाऊंगा। जिस तरह मैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का भरकर दिखाऊंगा, शहरी का दिखाऊंगा, उसी तरह जैसे ही जब भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आएगा, आपको उसे भी मैं भर के दिखाऊंगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में PMAYU लिखवाया, अर्बन शहरी। अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यही आपके समक्ष आ जाएगा। अगर आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो यहां आपको 3 लाइन देखने को मिलेंगी, आपको इन पर क्लिक करना है, तब आपको ये अप्लाई फॉर PMAYU 2.0 देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको सिंपली फर्स्ट वाले पर ही क्लिक कर देना है। इंस्ट्रक्शंस फॉर द यूजर यानी दिशा निर्देश, यहां आप देख सकते हैं क्लिक टू प्रोसीड। इन्होंने जो दिशा निर्देश है, वह आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, पूरा दिशा निर्देश इन्होंने दे रखे हैं। आप उसे केयरफुली रीड कर लेना, मैंने डिटेल्ड वीडियो इस पर बना रखा है, ठीक है। तो साथियों क्लिक टू प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आवेदक का आधार विवरण, आधार संख्या, आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि होना चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों का आधार विवरण होना चाहिए, यानी आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, अगर रिजर्व कैटेगरी से जाति वरना नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। भूमि की जरूरत उसमें पड़ती है जिसमें VLC घटक के मामले में, अगर VLC है तभी आप भूमि का कागज की जरूरत है, वरना कोई कागज का जरूरत नहीं है। जर्नल वालों के लिए तो सिर्फ एक इनकम सर्टिफिकेट होता है। आपको ये इनकम सर्टिफिकेट 1,20,000 से कम वाला बनवाना है। 1 लाख से कम वाला बनवाना है ना, 50,000 में बन जाता है, ठीक है। पहला आधार है, दूसरा आधार सभी परिवार के सदस्यों का आधार है, तीसरा बैंक खाता जिसमें पैसा डलेगा, चौथा इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है। पांचवा अगर रिजर्व कैटेगरी से जाति प्रमाण पत्र की जरूरत वरना नहीं है। छठा भूमि दस्तावेज उनके लिए जो VLC के माध्यम से वो करेंगे, यहाँ ऑप्शन भी आएगा, ठीक है। आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यहाँ सबसे पहला अपना इनकम बताना है, जितना भी आपका इनकम है वो इनकम आपको बता देना है, ठीक है। उसके बाद मिशन कंपोनेंट, ये 3 टाइप होता है ना इसके, एक ISS होता है, एक HP होता है, एक BLC होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का कोई नहीं होता, ठीक है। इसका शहरी के 3 टाइप होता है। अगर आपके पास घर है तो आप यस पर क्लिक करें, नहीं है तो नो पर क्लिक कर दें, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन आपको नो करने हैं भाई, ये दोनों नो करने हैं, ठीक है। इसमें से जो भी है वहां अपनी इनकम बता देना, 1 लाख से कम आपको बताना है, और यहाँ सेलेक्ट करके एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक करेंगे भाई, कंसेंट फॉर आधार अथेनिकेशन, अब फॉर्म यहाँ से शुरू हो जाता है। शुरुआत में आधार अथेनिकेशन होता है। अथेनिकेशन का मतलब ये होता है यहाँ अपना आधार नंबर टाइप करें, यहाँ जो आपका आधार पे नाम है वो टाइप करें, उसके बाद यहाँ आपको कंसेंट देना है। आपके पास ओटीपी जाएगा, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है, ओटीपी आपके उस पर जाएगा, आपको ओटीपी टाइप करते हुए इसके अंदर आगे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, हमने ओटीपी भेज दिया है, अब वो ओटीपी हम यहाँ टाइप करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप इसमें आधार वेरीफाई करेंगे, फॉर्म बेनिफिशियरी सर्वे जो फॉर्म है वो फॉर्म खुलकर आपके समक्ष आ जाता है। दोस्तों आप सभी को पता है इसका आवेदन फॉर्म कह लो या सर्वे फॉर्म कह लो, बात एक ही होता है। ठीक है साथियों, इसमें क्या होगा, आपने यहाँ अप्लाई कर दिया सर्वे फॉर्म में, अप्लाई ऑनलाइन आपने यहाँ से कर दिया है। उसके बाद आपके सर्वे के लिए टीम आएगा। अगर आपने आप जो है गरीब पाए जाते हो, आप सही पाए जाते हो, योग्य पात्र पाए जाते हो, तो फिर आपका उस सर्वे ओके करके चला जाएगा। फिर आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा, और लिस्ट में नाम जुड़ा फिर सीधा जो है आपके खाते में जो है ऑनलाइन कर दिया जाता है, आपका ऑनलाइन वो कर दिया जाता है, आपके खाते में सीधा प्रथम किस्त आ जाता है। इसी तरह ग्रामीण का जब आप फॉर्म भरोगे तो आपने फॉर्म भर दिया है, सर्वे फॉर्म एक ही बात होता है। ठीक है, वो भर दिया, आपके घर पर टीम आएगी सर्वे के लिए। ठीक है भाई, सर्वे का यानी वेरिफिकेशन कह लो, सर्वे कह लो, इसका मकसद यही होता है भाई जो है योग्य व्यक्ति को मिले, अयोग्य शामिल ना हो। फॉर्म तो इसमें जायज नाजायज सब भरते हैं। ठीक है, कोठी वाला भी इसमें फॉर्म भरेगा, लेकिन सरकार चाहती है कि गरीब से गरीब को इसका लाभ मिले। ठीक है, तो यहाँ जो है इस चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़ का अपील करते हैं भाई, सब्सक्राइब करना। अब जब भी उसका आएगा, अब आप ग्रामीण बैंक का भी ऐसे ही भर के आपको दिखाएंगे। सबसे पहले योजना का वांछित घटक हमने शुरुआत में सेलेक्ट कर लिया था, आवेदक का नाम हमारा ये आ जाता है, नीचे आधार नंबर आता है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे भाई, यहां आपको पैन कार्ड नंबर जो भी है वो आपको टाइप कर देना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपकी जो जन्म तिथि है वो आपको बता देनी है। यहाँ से सेलेक्ट जेंडर, मेल फीमेल जो भी है वो आपको बता देना है, किन्नर हो तो ट्रांसजेंडर, अगर आप अगर आप शादीशुदा हो तो मैरिड, अगर शादीशुदा नहीं हो तो अनमैरिड, अगर आप जो है डिवोर्स हो चुका है, विधवा हो या तलाकशुदा हो तो वो आप बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद नीचे आधार के अनुसार पिता का नाम, आपने पिता का नाम आपको यहाँ बताना है। उसके बाद पिता का आधार संख्या आपको यहां बताना है। आधार के अनुसार अपनी मां का नाम यहां बताना है, अपनी मां का आधार कार्ड नंबर यहां आपको टाइप करना है। रोजगार की स्थिति, अगर आप यहां आपको अनएम्प्लॉयमेंट ही अपना आपको दर्शाना है। जब आप बेरोजगार यहां दर्शा दोगे तो आवेदक का व्यवसाय जो है ऑक्यूपेशन आपका जो है कुछ नहीं आएगा, ये कॉलम आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने यहां मान लो जो है सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉय या अपना वो दिखा दिया, ठीक है, ये देखो लेबर, अगर आप वर्कर दिखाते हो तो यहां से आपकी क्या वर्किंग का जो है, आप जो है मजदूर तो हो लेकिन क्या मजदूरी करते हो वो आपको यहां बताना होता है। ठीक है, अब ये इसी तरह जो है शैक्षणिक योग्यता, जितने आप पढ़े लिखे हो, अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो नो एजुकेशन, जितने पढ़े लिखे हो वो आपको बता देना है। अब इसमें जो है पारिवारिक श्रेणी, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, एलआईजी और एमआईजी, ये मैंने पूरा कैटेगरी तीनों बार डिटेल्ड से मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या आपके परिवार के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान है तो आपको नो ही कर देना, हमने शुरुआत में कर दिया। आपके परिवार की औसत आय कितनी है आपको इतना बता देना है। उसके बाद आय इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ से अपलोड कर देना है, स्टेप बाय स्टेप आपको भरकर हम दिखा रहे हैं। यहाँ से आपको जो भी आपका धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जो भी आपका धर्म है वो आपको धर्म यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। क्या आप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना या आपने किसी योजना का लाभ लिया है तो आपको नो ही बताना है, यस नहीं बताना, ले लिया है तब भी नहीं बताना है। यहां से अपनी जाति आपको बता देना, जो भी आपका जाति है। उसके बाद जो है यहां से आपको जो है क्या आप वैधानिक शहर के बाहर रहते हैं लेकिन औद्योगिक विकास, तो आपको जो है नो पर क्लिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद यह सुनो जो भी है, उसके बाद अपना एड्रेस, आपको यहाँ मकान नंबर, यहाँ गली मोहल्ले का नाम, यहाँ स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ जिले का नाम, जिस शहर सिटी का नाम, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ गली मोहल्ले का नाम, हाउस, अगेन जो है सेम एज परमानेंट एड्रेस। देखो परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है यानी करंट एड्रेस अलग अलग भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। अगर आप हरियाणा के निवासी हो, दिल्ली रह रहे हो, आपका जो आधार कार्ड पे पता है वो तो आएगा इस वाले प्रेजेंट, इस वाले परमानेंट एड्रेस में, इस वाले में। ठीक है साथियों, जो वर्तमान पते का जो है ये परमानेंट एड्रेस, स्थायी पता, जिसमें आधार कार्ड वगैरह पे जो आपकी डिटेल है। अगर आपका जो है साथियों हरियाणा के रहने वाले हो तो ये हरियाणा यहाँ आएगा, और फिलहाल दिल्ली में रह रहे हो तो यहाँ आपका जो है दिल्ली वाला आएगा। ठीक है, अगर आप लगभग सभी का सेम ही होता है, जहां आप वहीं का आपको यहाँ सेम एज वो कर देना। ठीक है, तो आपका दोनों का सेम आपको ये पूरा भर देना है। उसके बाद
यहाँ जो है अपना स्टेट, यहाँ सिटी, अगेन डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। साथियों उसके बाद वर्तमान शहर कस्बे में कितने समय से रह रहे हो वो आपको बता देना है। वर्तमान घर का संतव, आप रेंट पे रहते हो, आपका खुद का घर है या नो हाउस है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है नाम या फैमिली मेंबर्स यानी परिवार के सदस्यों का विवरण आपको दे देना है। भाई क्या है, परिवार फैमिली की जो डिटेल्स है वो डिटेल्स आपको यहाँ दे देनी है, फैमिली मेंबर्स डिटेल, ठीक है। जो भी डिटेल्स है वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ फिल कर देनी है नीचे तक, ठीक है, परिवार के सदस्यों का विवरण। साथियों उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ अपना परिवार के सदस्यों का विवरण देने के बाद वही कागज मांगे ने जो मैंने आपको बताया, बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ एफएससी कोड, बैंक का नाम और ब्रांच, ये आपको यहाँ बता देना है, ठीक है। बैंक डिटेल अपनी जो है सावधानी पूर्वक आपको भरना है, ठीक है। अगर आपने कभी भी इनका लाभ लिया है, देखो ये देखो, क्या आपने किसी केंद्र राज्य योजना जैसे अमृत 2.0, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान किसी योजना का लाभ उठाया तो यस बताएं, वरना नहीं नो पे क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ कंसेंट देना है, सेव सुरक्षित, सेव पर आपको क्लिक करना है। एक सेव जैसे ही करेंगे आपका फॉर्म जो आपने शुरू से आखिर तक भरा है वो पूरा का पूरा आपके समक्ष आ जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ कंसेंट देकर जो है सेव पर आपको क्लिक करना। शुरू से आखिर तक जितना फॉर्म आपने भरा है ये फॉर्म यही कंप्लीट हो जाता है, वो फॉर्म दोबारा से आपके समक्ष खुल के आता है। भाई कुछ एडिट करना है एडिट कर लो, वरना फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दो। आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है, उस आपका फॉर्म जो है भर जाता है। उसके बाद आपको वेट करना है, आपके घर पर सर्वे वाले आएंगे। सर्वे वाले जब आपके घर पर आएंगे, आपका अगर सही पाया जाता है तो आपका लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपके खाते में पैसा डाल दिया जाएगा किस्त का। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप 2 मिनट का काम है, मोबाइल फोन से भी आप ये भर सकते हैं। मैंने आपको ऑनलाइन ये फॉर्म भर के दिखाया। प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुका है। चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़कर अपील करता है, जैसे ग्रामीण आएगा आपको ग्रामीण का भर कर दिखाएंगे।